जय छठी मैया। मैं ओम प्रकाश एक बार फिर लोक टीवी के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। कहते हैं इस दुनिया में उगते हुए सूर्य को हर कोई नमन करता है, लेकिन यह भारत और यहाँ की सनातन संस्कृति ही है कि प्रकृति के हर एक स्वरूप को नमन किया जाता है। चाहे उगता हुआ सूर्य हो या डूबता हुआ सूर्य, चाहे चंद्रमा हो या सितारे, हमारे धर्म में प्रकृति से जुड़े हर एक स्वरूप की पूजा का विधान है। यह सनातन परंपरा ही है जहाँ उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को भी पूजा जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहने वाले करीब 30 करोड़ लोक आस्था के महापर्व छठ का व्रत करते हैं। छठी माई की यह पूजा अपने आप में अनुपम है। दुनिया में ऐसा बिरले ही उदाहरण मिलता है जहां किसी भी पर्व में त्योहार करने वाले 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं। निर्जला उपवास यानी बिना पानी पिए 36 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर पूजा और अर्चना की जाती है। छठ पर्व को लेकर कई तरह की लोकोक्तियां हैं, कई तरह के लोक कथाएं हैं जिस बारे में बात की जाती है। मूल रूप से भगवान सूर्य देव के आराधना का यह पर्व उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिन्हें छठी माई के नाम से पूजा जाता है। क्या है छठ पूजा? हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी षष्ठी को ही अपभ्रंश कर छठी या छठी माई के रूप में पूजा जाता है। हर साल षष्ठी के दिन यह त्योहार शुरू होता है। वैसे तो 2 दिन पहले ही नहाय खाए के साथ यह त्यौहार शुरू हो जाता है। दूसरे दिन खरना होती है, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण करने के साथ ही इस महान त्यौहार का समापन हो जाता है। यह त्यौहार अपने आप में बेहद खास और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक रूपता संजोए हुए है। मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में होने वाले इस त्यौहार की खासियत या इसकी महिमा कितनी है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाइए कि न केवल भारत के सभी राज्यों में बल्कि अब यह विदेशों में भी होने लगा है। छठ माता की पूजा अमेरिका और ब्रिटेन के जलाशयों में भी वहाँ रहने वाले बिहारी समुदाय के लोग करने लगे हैं। छठ पूजा के बारे में जो लोकोक्तियाँ हैं वो इस त्यौहार के न केवल सनातनी महत्व को बताती हैं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि की भी परिचायक है। इन राज्यों में कार्तिक महीने की शुरुआत के साथ ही छठी माई के गीत शुरू हो जाते हैं। कांचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बनी ना बलमुजी सहैया बहंगी घाटे पहुँचाए। यकीन मानिए दुनिया का कोई भी संगीत कार्तिक महीने में छठ माई के गीतों के सामने फीका पड़ जाता है। आज जबकि पूरी दुनिया में भारत पूरी दुनिया में जात और जमात की राजनीति हो रही है, लोग रंग भेद में बटे हुए हैं, संप्रदाय समुदाय में बटे हुए हैं, तब छठी माई का एक गीत है जो इसकी समरसता को उजागर करता है। वो गीत है छोटी रे मोटी डोमिन बिटियुआ, मतलब डोम, जिसे जाति परंपरा में आज के ज़माने में पहले नहीं सबसे निचले तबके का माना जाता है, उसकी बेटी का आह्वान किया जा रहा है। छठ व्रती कहती हैं कि छोटी रे मोटी डोमिन बिटियुआ लामी लामी केस, सूपवा लिए है रे बेटी और अर्घ के बेट। यानी छठ माई के त्यौहार में जिस सूप में अर्घ दिया जाता है वह सूप कौन लाएगा? तो डोमिन की बेटी लाएगी। देखिए, लोक आस्था का इसे महापर्व कहते हैं। शायद ही ऐसा कोई त्यौहार हो जिसे महापर्व कहा जाता हो, वो भी लोक आस्था का यानी विश्वास का। और इस महापर्व में जो सबसे जो शुद्ध या सबसे पवित्र चीज़ है वो सूप को माना जाता है, जिसे हाथ में लेकर उस पर फल आदि रखकर भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी का आह्वान किया जाता है या आराधना की जाती है। उस सूप को कौन लाता है? तो डोमिन की बेटी लाती है। इसी में आगे कहते हैं छोटी रे मोटी
कुर्मिन बिटियुआ लामी लामी केस। कुर्मी समुदाय की बेटी का आह्वान किया जाता है और वो बेटी क्या लाएंगी? सूथनी ले रे बिटिया अर्घ के बेर। कुर्मिन की उस बेटी से सूथनी मांगी जाती है। सूथनी एक फल है जो छठी माई को चढ़ाया जाता है। ऐसे ही मलहोरी और हर जाति का जिक्र इस गीत में है और सभी जातियों से कुछ ना कुछ लेकर छठी माई को अर्पित किया जाता है और यह अर्पण हर जाति के लोग करते हैं। एक और चीज़ है, आज जब पुरुष और महिलाओं के बीच समानता की पैरोकारी की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है और महिलाओं को मजबूत करने की बात हो रही है, आज जब पुरुष और महिला के अनुपात को कम करने की कोशिश हो रही है, तब छठी मैया का एक गीत है, रुनुकी झुनुकी बेटी मांगी ले। जो छठ व्रती है, जो छठी माई की पूजा करने के लिए गई है, वो छठी माई से क्या मांग रही है? तो बेटी। रुनुकी झुनुकी बेटी मांगी ले, पढ़ल पंडित दमाद। मतलब दमाद कैसा चाहिए? पढ़ा लिखा पंडित। पंडित मतलब ज्ञानी। तो ये है छठ व्रत का त्यौहार या ये है इसकी महिमा, जहाँ बेटी मांगी जाती है। जो लोग इस गीत को सुनते हैं या जो लोग छठ पूजा को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इस पूजा की शुरुआत कब हुई कोई नहीं जानता। आटे में गुड़ डालकर ठेकुआ बनाया जाता है और इसका स्वाद दुनिया के किसी भी भोजन से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसकी कोई सानी नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति आटे और गुड़ की व्यवस्था कर पाता है और ठेकुआ बनाकर छठी माई की पूजा करता है। आप सब भी छठ पूजा के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, समझे होंगे। मेरे इस वीडियो के साथ ही कमेंट कर बताएं कि और इस बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, ताकि अन्य दर्शकों को भी मैं बता सकूं। बाकी आप सब भी आस्था के साथ छठी माई का त्यौहार मनाइए। जय छठी मैया।